बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, आज क्रिकेट नहीं, आज अरशद नदीम, पाकिस्तान का रियल हीरो अरशद नदीम, जिसने ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडलिस्ट बनाया, जिसने पेरिस ओलंपिक्स के रिकॉर्ड तोड़े, आज सिर्फ उसकी बात करेंगे। नाजरीन, ये वो लड़का है जिसने 2016 में अपने जो कहते हैं स्ट्रगल का आगाज किया। 8 साल बाद उस बंदे ने इस चीज को साबित किया कि वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता सकता है। उसने बल्कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बहुत सारे पाकिस्तान से हर साल जाते हैं ओलंपिक्स में, लेकिन सब खाली हाथ यही हाथ लेके जाते हैं और यही हाथ लेके आ जाते हैं। अरशद नदीम ने ठान ली, वो कहता है नहीं, आज इस बार ओलंपिक्स में जाऊंगा तो गोल्ड मेडल ही लेके आऊंगा, ऐसे नहीं वापस आने वाला। अरशद नदीम जो कि मियांवाली में रहता है, और मियांवाली का एक छोटा सा छोटा सा घर, जिस घर से एक अरशद नदीम नामी पाकिस्तानी जो सुपरस्टार अब बने, वो निकलता है अपने, जिसे कहते हैं कि स्ट्रगल का आगाज करता है, ओलंपिक्स में जाता है, सब पाकिस्तानी वापस आ जाते हैं, ये आगे जाता है, आगे जाता है, इतना आगे जाता है कि पाकिस्तान टीम को फाइनल तक पहुंचा देता है, पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाता है। पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचा दिया, फाइनल में ही नहीं पहुंचाया, वो कहता है ये मैं जो गोल्ड मेडल है ना, ये मैं ऐसे छीन के वापस ले आऊंगा, इस बार गोल्ड मेडलिस्ट सिर्फ पाकिस्तान बनेगा, और वो बनाता भी है। उसने 2 थ्रोज फेंकी। पहली थ्रो 92.97, जो कि अब तक की इंडिविजुअल भी और पेरिस ओलंपिक की भी सबसे हाईएस्ट, जिसे कहते हैं कि ये मीटर्स कवर किए हैं इसने, इसके नेज़े ने जो इसने कवर करवाए हैं, ये सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा मीटर्स वगैरह कवर करने के नेज़े के थ्रू। भाईजान, एक इससे ना मुझे आफ्ताब इकबाल, आप सब जानते होंगे, उकाड़ा का नामी ग्रामी नाम है, उकाड़ा से निकला, और आजकल वो शो भी कर रहे हैं। तो उनका ना मैं शो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात की, मुझे सीरियस, मुझे ना इस वक्त यहाँ पर आके लगा कि यार पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। क्यों नहीं है? 8 साल से वो जो बंदा नेज़ा इस्तेमाल कर रहा था ना, 8 साल से वही नेज़ा वहां पर लेके गया, और इस साल वो टूटा नेज़ा उसका। और वो कहता है कि किसी स्पॉन्सर के जरिए उसे नया जिसे कहते हैं नेज़ा मिला, किसी स्पॉन्सर ने नया नेज़ा लेके दिया उसे। हिसाब लगा लें, पाकिस्तान अपने टैलेंट को, एक ऐसा टैलेंट जो पाकिस्तान का फाइनल तक पहुंच गया था, उस बंदे को उन्होंने एक नेज़ा नहीं लेके दिया। वहीं पर नीरज चोपड़ा, जिसे 150 के करीब अब तक नेज़े लेके दिए जा चुके हैं, और भाई सीधी सी बात है ना, ये अरशद नदीम, मैं कहता हूँ अरशद नदीम भी आगे नहीं आना था। ये किस बेस पे आया है? ये स्कॉलरशिप बेस पर आगे आया है। स्कॉलरशिप बेस पर इसने अपनी स्ट्रगल का आगाज किया, तो ये आगे गया है। नहीं तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। ये एक छोटे से शहर से उठा है ना, मियांवाली से, और मैं यकीन से कहता हूँ कि अब तक आधे से ज़्यादा जिसे कहते हैं पाकिस्तानियों को मियांवाला का ना सिर्फ नाम ही सुना होगा, मियांवाली, देखा दुखा कोई नहीं है। ये वहाँ से उठा है लड़का, गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो ये भी भूल गया था गोल्ड मेडल दिखता कैसे है। आफ्टर 40 इयर्स उसने ये चीज़ प्रूव की है कि हाँ, पाकिस्तान भी अब गोल्ड मेडल लेके आ सकता है, ओलंपिक्स पाकिस्तान जीत सकता है, और वो ओलंपिक्स जीत के आए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उसे एक नेज़ा तक नहीं लेके दिया। पाकिस्तान
की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है भाई, वो नहीं सपोर्ट करती। वो टैलेंट को सपोर्ट करेगी तो आपका कोई नाम बनेगा ना दुनिया में। वो सपोर्ट नहीं करती। उसका अरशद नदीम की वालदा का इंटरव्यू हुआ, वो कहती हैं कि मैं दुआएं करती रही, मेरा बेटा जो है मुझसे वादा करके गया था कि वो जीत के आएगा, और वो जीत गया। ये प्राउड मोमेंट है ना, सिर्फ जिसे कहते हैं उनके घर वालों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यार पाकिस्तान इतना क्या गुजरा है कि उसे एक जिसे कहते हैं नेज़ा नहीं लेके दे सका। अखीर किस्म के यार, अखीर करते हैं, पाकिस्तान ने भी एंड की है। कितना 9 लाख का 8 लाख का यही लग जाने थे ना। आप जहां पर एक मैच खेलने के क्रिकेटर्स को करोड़ों रुपया दे सकते हैं, उसे एक नेज़ा नहीं लेके दे सकते थे। ये शायद आपको ये उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान जो है कभी ओलंपिक्स में जीत भी सकेगा। यही चीज़ होती है ना, पाकिस्तानियों को अगर नहीं उम्मीद कि पाकिस्तान ओलंपिक्स जीत सकता है, तो फिर वही चीज़ हो सकती है कि भाई वो नहीं लेके देते। वो उन्होंने एक नेज़ा तक नहीं लेके दिया, बस इसी नाउमीदी की वजह से। बट उस लड़के ने प्रूव किया है, उस लड़के ने ओलंपिक्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं, और एक नहीं दो दो 90 प्लस की मारी हैं उसने नेज़े। दो दो उसने ये फेंके नेज़े 90 प्लस के डिस्टेंस पे। तो भाई एक फेंक देना, पहला जब उसने फेंका ना 92.97 का, जो इसका बेस्ट भी है, तो एक तो रिकॉर्ड टूट गया है ओलंपिक्स का। दूसरा, उसे वहीं पे पता चल गया था भाई गोल्ड मेडल तो उसका हाथ में है, बाकियों का पता नहीं, नीरज पीटर इनका पता नहीं, गोल्ड मेडल तो उनके हाथ में है। और अभी तक जो नीरज है ना, उसका भी बेस्ट 90 से प्लस नहीं गया, लेकिन पीटर जो है वो 90 से प्लस कर लेते। और एक जर्मनी से था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। ये दोनों, इनके दोनों का 90 प्लस था, बट नीरज का 90 प्लस नहीं था, वो दूसरे नंबर पे था ना। तो जब अरशद नदीम ने फर्स्ट फेंका, तो वो उसे पता चल गया भाई वो उसके हाथ में अब गोल्ड मेडल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 3 थ्रो फेंकी, फिर लास्ट थ्रो जो है वो 91 पॉइंट आई थिंक 75 की है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 91 तो था, ये नंबर एग्जैक्ट है। दो दो एक फेंके ना, एक फेंके तो ये जो आपके मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स की पटरी बन जाती है, मसल्स ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने दो दो फेंकी हैं, दो दो 90 प्लस के डिस्टेंस पे। और मुझे एक यार एक चीज़ पे मुझे बड़ा जिसे कहते हैं दुख हुआ, वही जो इकबाल, आफ्ताब इकबाल ने जिस चीज़ का इकरार किया है, मुकम्मल रिसर्च है ना उसकी। वो टीवी प्रोग्राम करता है, वो ऐसे ही नहीं उठ के आ जाता टीवी प्रोग्राम करने के लिए, उसके पीछे मुकम्मल रिसर्च होती है। और उस लड़के का जो 8 साल उसने जो नेज़ा इस्तेमाल किया है, वही नेज़ा वो इस बार लेके गया, लेकिन इस बार वो क्या हुआ, टूट गया। और एक स्पॉन्सर ने, स्पॉन्सर का जो कहते हैं कि भला हो जिसने उसे नेज़ा लेके दिया। लेकिन पाकिस्तानी फिर इस लायक नहीं थे, पाकिस्तान इस लायक नहीं था कि फिर के वो अरशद नदीम उन्हें गोल्ड मेडल लेके देता। लेकिन वो लड़का लेके आया। अब बड़ों बड़ों के आ रहे हैं, शोएब अख्तर का आया, बाबर आजम का आया, हसन अली का आया, और बड़े बड़े नाम हैं जिनके ट्वीट्स आ रहे हैं। भाई आपको तब सपोर्ट करना चाहिए था, अब तो वो जिसे कहते हैं ग्लो हो चुका है। लेकिन जब वो यहाँ तक था ना, तब आपको सपोर्ट करना चाहिए था। जब वो यहाँ पे पहुंचा, अभी आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसे। वो लड़का काफ़ी है, उसका नाम ही काफ़ी है। अब उसे पूरी दुनिया ने देखा है, और देखा भी ऐसे है, और उसने दिखाया भी ऐसे है जैसे दिखाने का काम होता है। बट क्या करें, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान में जिसे कहते हैं पर्चियाँ आ सकती हैं, पाकिस्तान में दूसरों पर करोड़ों लग सकता है, लेकिन एक अरशद नदीम को एक एक सिंगल जिसे कहते हैं नेज़ा नहीं लेके दिया जा सकता। पाकिस्तान नहीं कभी टैलेंट की इज्जत नहीं करेगा, ये मुझे फुल उम्मीद है, फुल उम्मीद का यकीन है।
बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान ने ज़ाया किया। ये तो अरशद नदीम की हिम्मत है, जो लड़का ले गया और उसने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया, उसकी माँ की दुआएं, आम पाकिस्तानियों की दुआएं, जो वो लड़का ले गया, बाजी ले गया, पाकिस्तान को गोल्ड मेडलिस्ट बना गया। लेकिन यार एक चीज़, यही चीज़ का दुख रहेगा कि वो उसे उस वक्त सपोर्ट नहीं किया गया जब उसे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक उसे नेज़ा नहीं लेके दे सकते और आप अगले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनाएगा, आपके पास गोल्ड मेडल लेके आएगा। आपने कभी देखा है गोल्ड मेडल कैसा होता है? अरशद नदीम ने दिखाया है गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है और गोल्ड मेडल होता क्या है असल में। आप इसके लायक नहीं थे जो वो लड़का काम कर गया है। खैर, फिल वक्त के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।